देखिए, पॉजिटिव रिजोनेंस में होता क्या है कि जो एटम बेंजीन रिंग से कनेक्टेड है उसके पास इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर होता है, ठीक है ना। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और दूसरे तरफ यहाँ पे तो रिजोनेंस की शुरुआत होगी इस डबल बॉन्ड में रिपल्सन से। आपको पता है कि डबल बॉन्ड एक दूसरे को विकर्षित करता है, तो शुरुआत हो गई। अब आप कहेंगे कि यहाँ से क्यों नहीं दिखा रहे, यहाँ से क्यों नहीं दिखा रहे। इसका एक कारण है, इसका मात्र एक कारण है कि यहाँ नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। मान के चलिए कहीं का डबल बॉन्ड टूटेगा तो वहां पे इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा ये तो तय करना होगा। अब ये कार्बन, अब ये डबल बॉन्ड टूट के इस पे जाएगा कि इस पे, समझ लीजिए ये कार्बन इलेक्ट्रॉन धनी NH2 से सटा है, अतः यह भी इलेक्ट्रॉन धनी है। क्या है? इलेक्ट्रॉन धनी। इलेक्ट्रॉन धनी का मतलब जिस पे इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा हो। तो नाइट्रोजन के साथ लोन पेयर है और इसी का पड़ोसी है ये अंबानी का पड़ोसी से जाइए बात कीजिए, देखिए वो भी अंबानी जैसा गप करेगा, नहीं करेगा? अरे भाई अंबानी, मुकेश अंबानी के बगल में जिसका घर है उससे गप करके देखिएगा, वो भी दिखाएगा कि मुझे अंबानी है, भले वो नहीं हो। तो इसका पड़ोसी इलेक्ट्रॉन धनी है। इलेक्ट्रॉन धनी क्यों है भाई? दो दो लोन पेयर है, जिस पे लोन पेयर होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन धनी या रिच, इलेक्ट्रॉन रिच है ये। अब इसका पड़ोसी भी इलेक्ट्रॉन रिच है। अब बोलिए डबल बॉन्ड टूटेगा तो बारात में जब दूल्हे पे पैसा फेंका जाता है तो गरीब घर के बच्चे जाते हैं कि अमीर का बच्चा लूटने, अमीर का बच्चा गरीब का। अब ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ आके कलेक्ट होगा इस कार्बन पे। क्यों? क्योंकि ये कार्बन नाइट्रोजन से जुड़ा है और नाइट्रोजन के पास खुद ब खुद इलेक्ट्रॉन है। तो क्या हुआ ये? अब दूसरा स्टेप, अब जरा आप लोग अपने से बनाइए। तो देखिए ये खिंचाया, यहाँ पे 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन था, अब 3 इलेक्ट्रॉन बचा, यानी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी प्लस चार्ज। और कार्बन पे वही देखिए 1 इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया, यानी 5 हो गया। कल ही बताए थे कि कार्बन में अगर 4 इलेक्ट्रॉन होगा तो न्यूट्रल होगा, कार्बन पे अगर 3 इलेक्ट्रॉन होगा तो पॉजिटिव होगा, और कार्बन पे 5 इलेक्ट्रॉन होगा तो निगेटिव होगा। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? अब ये प्लस चार्ज है तो इसको खींचेगा कि नहीं? लोन पेयर का फायदा उठाएगा कि नहीं उठाएगा? बोलिए ना, बगल में लोन पेयर है तो लोन पेयर का फायदा उठाएगा ना। अब देखिए ये मामला पहुंच चुका है यहाँ, कहाँ? इसके इलेक्ट्रॉन को ये छीना, नाइट्रोजन के लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन था, इसके लोन पेयर को जब ये लिया और कार्बन के लास्ट में 3 था, तो देखिए कार्बन के लास्ट में 4 हो चुका है और नाइट्रोजन के भी लास्ट में 4। नाइट्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो चुकी है, इसलिए नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज हो जाएगा। अब इस डबल बॉन्ड में भी तो रिपल्सन होगा ना। अब इस डबल बॉन्ड में रिपल्सन होगा तो आप लोग बताइए, ये वाला डबल बॉन्ड उखड़ करके 1 2 3 4 3 नंबर कार्बन पे जाएगा कि 4 नंबर कार्बन पे? उखड़ करके कहाँ जाएगा और क्यों जाएगा? तो जाएगा किस पे? 4 नंबर पे। क्यों? क्योंकि 3 नंबर का पड़ोसी इलेक्ट्रॉन धनी है, कार्बन के लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ 1 ज्यादा है 5 है, तो ये किस पे उखड़ के जाएगा? 4 नंबर पे जाएगा ना। बोलिए यहाँ का रिजल्ट दिख रहा है? अरे भाई इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये अगर उखड़ेगा तो इसी पे ना जमा होगा, जमा हो चुका है, जमा हो गया ना। अब इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जिस पड़ोसी के दम पे ये धनी बना था अब चला गया उसी पड़ोसी के यहाँ से लेने के, हमको दे दो, तुम्हारे बल पे कूद रहे थे, चला गया। अरे भाई इसका दोनों इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा बॉन्ड के रूप में। अब देखिए ये जब इसको खींचा तो ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है देखिए यहाँ पहुंच गए, बॉन्ड में शामिल हो गए ये दोनों इलेक्ट्रॉन। इसका प्लस चार्ज खत्म हो गया, क्योंकि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन था तब ना प्लस चार्ज था, अब 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। बोलिए कोई का? अब इसके पास 4 न हो गया, पहले 3 था तो प्लस चार्ज था, अब 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, न्यूट्रल हो गया। अब
इस डबल बॉन्ड में रिपल्सन, हेलो। अब ये डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा? इससे इस पे कि इस पे जाएगा। यानी मैं बात कर रहा हूँ 5 और 6 नंबर कार्बन का। ये डबल बॉन्ड 5 नंबर कार्बन पे जाएगा कि 6 नंबर पे, तय कर दीजिए। अब तक तो बहुत लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये 5 नंबर में अब ये उखड़ के कहाँ आएगा? 6 नंबर पे, क्योंकि पड़ोसी इलेक्ट्रॉन धनी है तो ये खुद को धनी मान रहा। धनी पैसा से नहीं, इलेक्ट्रॉन का धनी। किसका धनी? इलेक्ट्रॉन का धनी। तो ये खुद को भी इलेक्ट्रॉन धनी फील कर रहा है। अब ये यहाँ आ जाएगा। तो अब 6 नंबर का बॉर्डर में बदल रहा हूँ। अरे सीधा बात है, ये इलेक्ट्रॉन 5 नंबर से टिक के 6 नंबर पे जमा हुआ। देखिए 5 नंबर पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो चुकी है, 6 नंबर पे इलेक्ट्रॉन की रिचनेस आ चुकी है। और साथ में एक और काम होगा, जब यहाँ गरीबी आया तो जिस पड़ोसी के दम पे इलेक्ट्रॉन दिया था उसका इलेक्ट्रॉन लेगा। अब ये इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है 5 नंबर पे, और 4 नंबर पे इलेक्ट्रॉन का रिचनेस है, धनी है, इलेक्ट्रॉन धनी। अब ये ले लेगा इसी के दम पे अपना इलेक्ट्रॉन। ये 6 नंबर को यहाँ छोड़ा था। ये जो इलेक्ट्रॉन उखड़ के 6 नंबर पे आया था, किसके बलबूते पे? इसके बलबूते पे। तो अब इससे लेगा ना कि तुम्हारे बल पे हम गए, मर्डर कर दिया, बचाओ। हेलो, इसको ये खींच लिया, खींच के डबल बॉन्ड बना लिया। ये बेचारा 5 इलेक्ट्रॉन लेके मटर गश्ती कर रहा है। इसको लग रहा है कि मेरे बाप का राज। तब तक इसका पड़ोसी क्या बन गया? अरे भाई, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है तो ये भी धनी बन गया कि नहीं? धनी का पड़ोसी धनी, ये है धनी। हर जगह लिखते जाइएगा, इलेक्ट्रॉन से धनी है ना। तो अब ये धनी है तो ये भी खुद को धनी मानेगा, बोलिए ना, इलेक्ट्रॉन धनी। अब क्या होगा? ये बेचारा नाइट्रोजन प्लस चार्ज रख के इतना देर तक टुकुर टुकुर ताक रहा, इंतजार कर रहा। अब ये क्या करेगा? बोलेगा कि यार तुम तो धनी हो गया, एक काम करो, अब ये वाला बॉन्डवा खींच लेगा। खींच लिया। ये वाला बॉन्डवा खींचते ही क्या हुआ? अब मान के चलिए 8 नंबर के लिए मैं यहाँ पे जगह ले लेता हूँ। लास्ट 8 नंबर, ये दूसरा है, ये निगेटिव रिजोनेंस के लिए रखे थे। अब देखिए, इसको ये सेटल किया तो वो यहाँ है 7 नंबर। अब बन गया ये इलेक्ट्रॉन धनी। तो देखिए माइनस चार्ज है। अब ये जो धनी है तो ये अपना खींचा तो इसमें प्लस चार्ज बन गया। अरे इसी से ना खींचा। अरे देखिए ना, इस पे 4 इलेक्ट्रॉन है, नीचे वाला पे बिल्कुल है, इस कार्बन पे 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन है तो इस न्यूट्रल चार्ज था। जब इस बॉन्ड को ये खींचा तो यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन जमा हो गए, जो कि पहले याद कीजिए यहाँ से शुरू हुआ था, वही स्थिति आ चुका है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कलेक्ट हो चुका है। देखिए यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन कलेक्ट हो चुका है। लेकिन अब 9वां स्टेप में यहाँ लिख रहा हूँ। 9 स्टेप में क्या हुआ? अब इस पे प्लस चार्ज है तो ये अब इसको सेटल करेगा। इसको कहेगा अब हमको दे दो, दे दिया। मामला कैसा हो गया? मामला कुछ ऐसा हो गया। डबल बॉन्ड जहां पहले था उस जगह को छोड़ करके डबल बॉन्ड अब दूसरे जगह पे आ चुका है। डबल बॉन्ड दूसरे जगह पे आ चुका है। जरा गौर करेंगे, ये देखिए डबल बॉन्ड पहले किसके किसके बीच में था? 1 2 3 4 5 6 के बीच में डबल बॉन्ड था। अब गौर कीजिए वही डबल बॉन्ड किसके बीच में आ गया है? 2 3 के बाद में आ गया है 4 5 6 और 7 के बीच में डबल बॉन्ड आ चुका है। सॉरी, 1 2 3 4 5 6 और 1 के बीच में आ गया। तो डबल बॉन्ड ने अपना पोजीशन बदला। अब यही जो आप यहां से किए हैं, यहां से अब इसी की शुरुआत होगी। यहां से अब पलट करके फिर ये बैक जाएगा, अब फिर ये रुख पकड़ लेगा। तो आप इसको इससे शुरुआत करके लाएंगे। आज पॉजिटिव रिजोनेंस ही हुआ। हाँ, आप लोग जब उतारिएगा ना तो इसको सही क्रम में उतारिएगा। 1 नंबर ये है, 2 नंबर ये है, 3 नंबर ये है,
4 नंबर ये, 5 नंबर ये, 6 नंबर ये, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर। जगह के अभाव में ऐसे हो गया, लेकिन मैं नंबरिंग कर दिया। आज इतना ही, फिर हम लोग कल मिलेंगे इसी वक्त इसी जगह। तब तक के लिए राधे राधे, खुदा हाफिज।